हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम आपको सूर्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि किसी का सूर्य कमज़ोर है और लग्न में है, नवम में है या एकादश में है, दशम में है और उसे पराक्रम में है, उसे उसका पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है, उन भावों से संबंधित, मतलब कोई भी कार्य उसका नहीं हो रहा है ठीक से, कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है या फिर कार्य में आधी अधूरी सफलता मिल रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिस काम में हाथ लगाता है वो काम पूर्ण नहीं हो रहा है, पिता का साथ नहीं मिल रहा है, या समाज में मान पद प्रतिष्ठा की उसकी कमी है, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है, प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है, बात नहीं बन पा रही है, तो बहुत ही दिव्य और चमत्कारी उपाय है। इसे आप लोग अवश्य करें और आजमा कर देखिए। आपको करना क्या है, वैसे तो रत्न के बारे में कंडीशन देखकर बताया जाता है कि सूर्य की क्या कंडीशन है, सूर्य आपका अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है, सूर्य किस कंडीशन में है, उस हिसाब से आपको रत्न पहनने होते हैं। लेकिन सूर्य जब भी आपका कमज़ोर हो या अरिष्ट भी हो तो आप दोनों ही स्थितियों में इस प्रयोग को कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादातर सूर्य अगर कमज़ोर है और उससे संबंधित आपको पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है तो आप अवश्य करिए। आपको बेल की जड़ धारण करना है लाल कपड़े में या बाँह में, दाहिनी भुजा में। आप स्त्री है तो बाईं भुजा, पुरुष है तो दाहिनी भुजा में उसे धारण करना है। और धारण करने के पहले जो है इसकी एक प्रक्रिया है। अगर रवि पुष्य नक्षत्र मिल जाए तो अति उत्तम, अगर नहीं मिलता है तो रविवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि आपको बता दे रहे हैं। आपको शनिवार के दिन जाना है, जिस बेल का जड़ निकालना है वहाँ जाना है और प्रणाम करना है। एक दिन पहले ही जल डाल देना है, प्रणाम करना है और ये कहना कि हे सूर्यदेव, मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें, मेरे सारे कष्ट दूर करें और मैं कल आपके जड़ को धारण करने जा रहा हूँ। चूँकि सूर्य का बेल का पेड़ सूर्य स्वरूप है, बेल जो है वो सूर्य के स्वरूप ही हैं, तो इसीलिए बेल का जड़ धारण किया जाता है। तो बेल के में आप शनिवार के दिन जल डालेंगे, प्रार्थना करेंगे कल मैं आपको जड़ धारण करूँगा और मुझे आप जड़ धारण करने की आज्ञा दीजिए। तो कल आप फिर प्रातःकाल रविवार के दिन आप चले जाइए सूर्योदय के पहले, लगभग मतलब इस हिसाब से जाइए कि आप वहाँ जाएं और उसके बाद जड़ ला के और 7 बजे के पहले 7 बजे तक आप जड़ को धारण कर लीजिए। तो वहाँ जाइए, वहाँ से जड़ किसी धारदार हथियार से या चाकू या खुरपी से नहीं निकालना है। आपको जो है उसको किसी लकड़ी से या किसी ऐसे ही जुगाड़ से निकालना है कि उसमें लोहा या कोई धातु से ना काटी जाए वो। उसके बाद जो उसको लाइए घर में, उसको गंगा जल या साफ जल से पवित्र करिए, उसको मार्जन करिए। उसके बाद पूजा स्थान पे जाइए, धूप बत्ती दीपक भगवान के जैसे डेली करते हैं वैसे पूजा करिए। उसमें भी हल्दी रोली अक्षर जो भी डालना है आप डालिए। उसके बाद फिर से उसको गंगा जल से पवित्र करिए, उसके साफ जल से। उसके बाद जो है उसको धूप दिखा के, दीपक दिखा के, उसको आपको दाहिनी भुजा में सूर्य भगवान का ध्यान करके, सूर्य भगवान को ध्यान करके उनको जल दे करके उसके पश्चात जो है उसको दाहिनी भुजा में धारण कर लेना है लाल वस्त्र में। और निश्चित रूप से 100% गारंटी हम ले रहे हैं, आपका जो भाग्य सोया हुआ है वो निश्चित हो जाएगा। इसमें आपको ये करना है, इसका प्रभाव मात्र 3 महीने तक होता है। जैसे कोई कह दे कि आपको कंटिन्यू धारण करना है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वनस्पतियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ये इसका सारा प्रमाण हमारे वेदों में है। ऋग्वेद में इन वनस्पतियों से संबंधित जादू टोना टोटका इन चीज़ों से संबंधित उपाय बताया गया है। तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, नक्षत्र, चीज़ें जो होती हैं, इनका सबका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है और इनको विशेष तिथि नक्षत्रवार में ही धारण किया जाता है, विशेष तरीके से धारण किया जाता है तो पूर्ण फल देते हैं। यह उपाय आपको माणिक के बराबर फल देगा। यदि कोई माणिक धारण नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, जो भी समस्या है, परेशानी है, तो आप इस उपाय को निरंतर 3-3 महीने में चेंज करके धारण कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं लगना है, 1 रुपये नहीं लगना है और 100% आपको गारंटेड लाभ मिलेगा। और आप साथ ही साथ भगवान सूर्यदेव को डेली जल देते हैं और ये प्रक्रिया बराबर करते हैं तो आपको माणिक धारण करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी माणिक एक अस्थायी विकल्प है। अगर आप माणिक धारण कर लेते हैं, इस जड़ को भी धारण करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। और आपको ये करना है कि इस जड़ को धारण करना है। हाँ, अगर लगातार धारण करना है तो 3 महीने बाद आपको निकाल देना है, उसके बाद आप धारण कर सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमसे अवश्य जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आगे ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे अवश्य जुड़े रहें। धन्यवाद।